All right, in a big exclusive, as India Today has been tracking very closely the developments in the Shraddha murder case, we believe the accused Aftab has bought a saw from a shop very close to his apartment in Chhatarpur. The killer Aftab has bought a saw, nails and hammer, and it appears that the police now have tracked down that shop where he's made that purchase of that murder weapon. Here's a huge development coming in this case as the police now hectically searching for the murder weapon, that saw which he used to literally chop her into pieces. Now, we hear that the Delhi police has managed to track down that shop where he's bought that saw, nails and hammers. Let me quickly cut across to Himanshu Mishra and Ashutosh, both of them joining us along with Shreya Chatterjee to give us an understanding on this kind of investigation that the police is carrying out. Shreya, if you can give us a sense on this shop, how close is it to the apartment? We believe that he's managed a saw and some bolts and screws to carry out this murder flawlessly. Before that, I'm going over to Himanshu. Himanshu, please give us a sense of what the police has found. They've not found the murder weapon, but they've tracked down that shop where he's purchased the murder weapon. Give us a little understanding on where is it located. जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह नवीला बेहद करीब मतलब 200 से 250 मीटर की दूरी पर ये दुकान है जहां पर वो आया था और इस दुकान से हमने उनसे जैसे जानने की कोशिश की किस तरीके की आरी और वो लेकर के गया था आफ्ताब जो आए थे। हाँ ये ऐसे कुछ बता रहा था वो। अच्छा जैसे ये स्टैंड के साथ तो ऐसी है लेकिन वो मतलब इसके साथ कवर के साथ ले गया था या ऐसे ही ले गया था? सर ऐसा कुछ याद नहीं है, तो वो आया उसको पुलिस वाले लेके आए और यहाँ पे ये परमानेंट यहीं पे रखी रहती है। उसने आगे उठाया ये और ये ले गया था और उसने बोली कील ले गया था और हथौड़ी ले गया था। ये वाली ये सामने रखी है आपको जी। इस टाइप की हथौड़ी जी। इतनी बड़ी हथौड़ी, हथौड़ियाँ कितनी ले गए थे? एक शायद एक या दो ले गए थे कह रहे थे। एक या दो हथौड़ियाँ और कील ले गए थे। ये कब की बात है? ये सर वो बता रहा, ये तो काफी टाइम की पहले की बात है लेकिन उसको 8-10 दिन पहले लेके आए थे तो ये बता रहा था कि ये ले गया था, बस एक कंफर्म नहीं था टाइम। तो देखिए चूंकि इस दुकान पर सीसीटीवी भी लगा है, पुरानी बात है लेकिन सीसीटीवी सिर्फ 1 महीने की रिकॉर्डिंग रखता है। इस दुकान के मालिक थे राजन, हमने उनसे भी बात की थी, उन्होंने कहा था ये सारी चीजें वो लेके गया था लेकिन वो ये आफ्ताब ने खुद आइडेंटिफाई किया था। दुकान मालिक जो है उन्हें याद नहीं था क्योंकि इस दुकान पे रोज बहुत सारे लोग आते हैं, ये मेन मार्केट पे दुकान है देखिए, तो दुकान मालिक को याद नहीं होता। ये मेन रोड है, सामने की जो 60 फुटा रोड है, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, इस दुकान पर बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर आफ्ताब के साथ वो पहुंचा तो आफ्ताब यहाँ पर जब पुलिस के साथ पहुंचा तो उसने 3 चीजें दिखाई। एक 2 ये हथौड़ियां इस टाइप की, इसके अलावा एक ये जो आरी है लेकिन ये स्टैंड के साथ नहीं, ऐसी आरियां देखिए यहाँ पर इनकी दुकान पे पड़ी रहती हैं, इस तरीके से ये पड़ी रहती है। ये किस काम आती है मैक्सिमम, मतलब क्या काट सकती है? सर इससे पाइप वगैरह काट सकते हैं, लोहा काट सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं। लोहा कट जाएगा जी बिल्कुल। तो ये देखिए ये आरी यानी कि दिखने में भले ही हल्की या पतली हो लेकिन ये बता रहे हैं कि इससे लोहा भी कट सकता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके और भी क्या उपयोग लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कील भी, वो 300 ग्राम जो बड़ी कील होती है तकरीबन 3 इंच के आसपास की, वो यहां से लेके गया था। अब यहां पर पुलिस जब इन्वेस्टिगेट हुआ था पूरा मामला तो यहां से पुलिस ने आफ्ताब को लेकर पहुंची, यहां पर चीजों को आइडेंटिफाई कराया और उसके बाद जब आफ्ताब यहां से जब दोबारा पुलिस की टीम आई और जो दुकान के ओनर है उसका उन्होंने एक बयान दर्ज किया। नवीला जी, stay with us, Himanshu. I'm going to quickly cut across to a few minutes earlier. Himanshu himself spoke to the shopkeeper there to understand what exactly Aftab had purchased from his shop with an intention to murder Shraddha. Take a look. इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बंसल स्टील में जो कि महरौली पहाड़ी पर उसी जगह पर है जहां से कुछ दूरी पर ही यहां से मकान किराए पे लिया था आफ्ताब ने। यहां पर दुकान पे वो आया था, कुछ सामान खरीदने आया था, मई महीने में ही शायद आया था। क्या नाम है आपका? राजन बंसल। राजन जी एक बात बताएं कि आफ्ताब आपके यहाँ सामान खरीदने आया? जी मेरे यहाँ आया था। कब की बात है ये जैसा वो कह रहा है कि भाई मई महीने में वो हमसे सामान खरीदने आया था, तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि मई। याद नहीं है? याद नहीं है सर, बहुत पुरानी बात हो। लेकिन कंफर्म है कि आया था?
सर ये बात मैं नहीं कह सकता, ये बात सामने वाला कह रहा है कि भाई वो आया था। उसने पुलिस वाले के सामने वेरीफाई किया है कि भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ से ये सामान खरीद के लेके गया था। उस वक्त दुकान पे कौन था? मैं खुद था। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ है, तो रिकॉर्डिंग? सर रिकॉर्डिंग 1 मंथ की होती है और 1 मंथ के बाद फिर अपने आप नई रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। क्या कुछ सामान लेके गया था? वो हमसे आरी ब्लेड्स, कीलें और हैमर वगैरह लेके गया था। क्या इसी टाइप की चीजें थी वो जो आपकी दुकान के सामने? बिल्कुल सर, इसी टाइप की चीजें थी। ये आरी ब्लेड, ये सर 10 रुपए का ब्लेड आता है आरी का ओनली। क्या काट सकते हैं सर इससे आप लोहा, लकड़ी कुछ भी काट सकते हैं। लोहा भी काट सकते हैं सर। सर मैं नहीं कह सकता इस बारे में। इतनी बड़ी कीले ले गया? इतनी बड़ी कीले ले गया था। कितनी संख्या में ले गया? सर 300 ग्राम के आसपास कीले ले गया। 300 ग्राम में कितनी आ जाएंगी? तो काफी सारी आ जाएंगी। हाँ 25-30 किले आ जाती है। 25-30 किलो आ जाएंगी। और ये हथौड़ियाँ? ये हथौड़ियाँ ले गया था। कितनी? 2 हथौड़ी ले गया था। 2 हथौड़ियाँ ले गया जी। तो ये हथौड़ी जो है ये तो काफी हैवी है। ये आमतौर पे किस काम में आ जाएगी ये, मतलब अगर आपको लगता है कितनी हैवी होती है ये? सर अच्छी होती है ये, बेसिकली कारपेंटर्स और प्लम्बर्स वगैरह लेके जाते हैं कुछ चीजों को ठोकने वोकने के लिए। अब हर आदमी किस चीज के लिए लेके जा रहा कुछ कह नहीं सकते। पुलिस लेकर आफ्ताब को दुकान पे आई? जी पुलिस आफ्ताब को लेके। ये सारी चीजें आफ्ताब ने ही आइडेंटिफाई कर? जी उसी ने आइडेंटिफाई कराई है कि मैं ये सामान यहाँ से लेके गया था। आपकी दुकान पे? बिल्कुल मेरी दुकान। पुलिस एक ही बार आई या और भी आई? पुलिस 2 बार आ चुकी है मेरे पास। वो एक बार तो नॉर्मल आफ्ताब को लेके आई थी, दूसरी बार लिखित में बयान लेके गई थी जिसमें उसने हमारी साइन वगैरह ली।